प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारी पहली कहानी है कब्रिस्तान का फानूस। मलिकवाल के भूले बिसरे गांव में सूरज ढलने के बाद कोई भी कब्रिस्तान के करीब नहीं जाता था। कहते थे वहां एक चिराग जलता है, हवा में झूलता हुआ, कब्रों के ऊपर तैरता और जिंदों के नाम सरगोशी में लेता। मगर एक तूफानी रात 9 साला अरीब ने खुद देखने का फैसला किया। सिर्फ एक छोटा सा तेल का दिया हाथ में लेकर अरीब धुंध में दबे पांव चलने लगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कब्रें एक तरफ को झुक रही थीं, दरख्त पंजों की तरह मुड़े हुए और हवा उसका नाम पुकार रही थी, अ री य ब। वो ठिठक गया। कौन है वहाँ? सामने वाला चिराग झिलमिला उठा और कब्रिस्तान के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। उसने खुद को दिलासा दिया, ये सिर्फ हवा है, सिर्फ हवा। मगर उसके पांव खुद ब खुद आगे बढ़ते गए। चिराग एक कदीम कब्र के ऊपर मुअल्लिक था। उसका शीशा टूटा हुआ, शौला नीला जल रहा था। जब अरीब ने हाथ बढ़ाया तो शौले ने पलक झपकी जैसे कोई आंख, और एक सर्द सरगोशी कहीं से गूंजी, मिट्टी के बच्चे, तू यहाँ क्यों आया है? ये तेरी दुनिया नहीं। अरीब पीछे हटा, उसका दिया बुझ गया। अंधेरा छा गया। सरगोशियाँ, कहकहे, दहशतनाक साए, कुछ बर्फ सा ठंडा उसकी गर्दन को छू गया। उसकी आवाज़ कांप गई, मैं तुमसे नहीं डरता। सरगोशी ने जवाब दिया, तो उससे डर जिसे तू देख नहीं सकता। चिराग भड़का और दर्जनों धुएं जैसे पर वाले साए आग जैसी आंखों के साथ कब्रों के बीच से उभर आए। अरीब घुटनों के बल गिर गया, आंखें बंद, सांस तेज। फिर उसे अपने वालिद की बात याद आई, जब खौफ दिल को पकड़ ले तो अल्लाह की पनाह मांग और कह, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसने आहिस्ता कहा, फिर जोर से, फिर पूरी ताकत से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हवा चीखने लगी, साए चीखने लगे और चिराग की नीली आग सुनहरी हो गई। रोशनी धुंध को चीरती हुई निकली, जिन जैसे साए धुएं में तहलील हो गए। कब्रिस्तान खामोश हो गया, हवा थम गई। अरीब ने आंखें खोलीं। कब्रिस्तान अब नर्म चमक में नहा रहा था, पुरसुकून। चिराग एक पुरानी कब्र के पास रखा था, जिस पर रोशनी में उभरता हुआ लिखा था, किसी से ना डरो सिवाय अल्लाह के। अरीब ने चिराग उठाया। अब उसका शीशा सलामत था, शौला गर्म और रोशन। वो मुस्कुराया, आहिस्ता बोला, तुम तो मुझे डराने के लिए नहीं आए थे। और ज़मीन के अंदर से एक नर्म आवाज़ आई, हौसलामंद वही होते हैं जो हर हाल में अल्लाह को याद रखते हैं। जब सुबह तुलू हुई तो अरीब चिराग हाथ में लिए वापस गांव की तरफ जा रहा था। चिराग सूरज की तरह चमक रहा था। गांव वाले दंग रह गए। वो कब्रिस्तान में अकेला गया था? अरीब ने मुस्कुराकर कहा, जो अल्लाह को याद रखे वो कभी अकेला नहीं होता। खौफ एक फितरी जज्बा है, मगर मोमिन का दिल ईमान से सुकून पाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ये तो शैतान ही है जो अपने दोस्तों से तुम्हें डराता है। बस इनसे ना डरो, बल्कि मुझसे डरो अगर तुम ईमान वाले हो। असली बहादुरी गुरूर से नहीं आती, ईमान से आती है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है ईमानदारी का मोती। फिरोज़े जैसे बहीराए रोम के किनारे एक रोशन मछेरों के कस्बे में, जहाँ सफ़ेद छतों पर समंदरी परिंदे चीखते और जालों में नमक की चमक रक्स करती, 12 साला हसन ने अपना कांटा समंदर में डाला, ये जाने बगैर कि आज उसका ईमान आजमाया जाएगा। वो न सबसे ताकतवर मछेरा था, न सबसे तेज़, मगर उसका दिल समंदरी लहरों की तरह पाक था। एक दोपहर जब सुनहरी रोशनी लहरों पर नाच रही थी, हसन की जाल में कुछ भारी फंस गया। उसने खींचा और दम बखुद रह गया। सुभान अल्लाह, ये क्या है? रस्सियों के दरमियान एक मोती जगमगा रहा था, इतना बड़ा कि चांदनी जैसे समंदर में कैद हो गई हो, नीला, चमकदार, खूबसूरत। बूढ़े मछेरे ने करीब की कश्ती से कहा, लड़के, ये तो तुम्हारे सारे गांव से ज़्यादा कीमती है। हसन ने उसे मजबूती से थाम लिया। दिल तेज़ी से धड़का। उस मोती से वो बाप की टूटी कश्ती ठीक कर सकता था, नए जाल खरीद सकता था और शायद पूरे महीने का खाना भी। मगर दिल के अंदर से एक आवाज़ आई, अगर ये तुम्हारा नहीं तो। उसी रात नींद न आने पर हसन बंदरगाह की तरफ चल दिया। चांदनी लहरों पर चांदी के रास्ते बना रही थी। वहाँ उसने एक आदमी को देखा, डूबी हुई कश्ती के पास बैठा, आंसुओं में डूबा हुआ। मेरा मोती, वो समंदर में गिर गया। ये मेरे ख़ानदान की आखिरी निशानी थी।
मेरी बेटी का जहेज, अब सब खत्म हो गया। हसन रुक गया, उसका हाथ जेब पर गया जहाँ मोती रखा था। दिल में जंग छिड़ गई, रख ले तो आसाइश, लौटा दे तो ईमान। सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। कांपते हाथों से उसने आगे बढ़कर मोती उस शख्स की हथेली में रख दिया। बेटे, तुमने उसे ढूंढ लिया, अल्लाह तुम्हें 100 गुना अज्र दे। सुबह हुई तो उफ़क़ पर तूफ़ान उभर आया, गरजता चीखता हुआ। हसन दौड़कर दूसरे मछेरे बचाने लगा, मगर फिर एक ज़ोरदार लहर आई और हसन को बहा कर ले गई। जब सांसें मध्यम होने लगी, उसने समंदर की गहराई में रोशनी देखी, जैसे नूर का बगुला उसे ऊपर उठा रहा हो। आंखें खोली तो खुद को साहिल पर पाया, अपनी कश्ती के पास, और साथ ही एक लकड़ी का संदूक पड़ा था जिस पर लिखा था, सच्चों के लिए अल्लाह काफ़ी है। सुभान अल्लाह, समंदर का तोहफ़ा। संदूक के अंदर मोती और सिक्के थे, उसे एक मोती से कहीं ज़्यादा। गांव वाले हैरत से जमा हो गए। मैंने उम्र भर समंदर में दौलत तलाश की, मगर तूने तो सच्चाई और ईमानदारी में पाई। हसन ने बाप की कश्ती बनवाई, दौलत गरीबों में बांटी, और हर सुबह जब सूरज समंदर को छूता वो दुआ करता, या अल्लाह मेरे दिल को इस पानी की तरह साफ रख, सच्चा और रोशन। यूँ सफ़ेद दीवारों और नीली लहरों के इस कस्बे में आज भी हसन और सच्चाई के मोती की कहानी सुनाई जाती है। एक लड़के की जिसने साबित किया कि बरकत कभी लालच से नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से आती है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। जो दिल मुखलिस होता है, अल्लाह ताला उसके लिए बरकतों के समंदर खोल देते हैं जिनका कोई किनारा नहीं। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है जिन का खजाना। कसरन नूर के खामोश सहरा में, जहाँ रेत की लहरें आग की मानंद चमकती थीं, 9 साला एहसान एक खोई हुई बकरी के पीछे सुर्ख डूबते सूरज के नीचे दौड़ रहा था। मगर जो चीज़ उसे रेत के नीचे मिली वो इंसानों के लिए नहीं बनी थी। जब एहसान ने बकरी की रस्सी खींची, उसका पाँव किसी सख्त चीज़ से टकराया। जंग आलूद कुंडी जो चमकती हुई रेत में आधी दबी हुई थी। उसने धूल झाड़ी तो एक सुनहरा संदूक सामने आया, जिस पर अजीबो गरीब निशानात कंधा थे जो चांदनी में जैसे हरकत करते महसूस होते थे। एहसान हैरत ज़दा सरगोशी में, खजाना? संदूक धीरे धीरे धड़कने लगा जैसे जिंदा हो। उसे दादी की बात याद आई, हर सहरा में एक जिन सोता है जो धोखे से कमाई दौलत की पहरेदारी करता है। मगर तजस्सुस और भूख ने उसे अपनी दादी की बात नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर दिया। क्लिक! संदूक खुल गया। सोने के सिक्के बाहर गिरने लगे जो सूरज की मानंद चमकते थे। अगली सुबह एहसान के घर में जैसे बरकत बरस गई। बकरियों ने दुगना दूध दिया, पुराना खैमा चमकने लगा, यहाँ तक कि उसके वालिद ने मुस्कुराकर कहा, शायद अल्लाह ने हम पर करम किया है। लेकिन उस रात जब एहसान बिस्तर पर लेटा था, उसे सिक्कों के बजने की आवाज़ आई। हालांकि संदूक बंद था। फिर एक सरगोशी गूंजी, जो मेरा है, वापस करो उसे। हवा ठंडी हो गई। खैमे के बाहर रेत खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे किसी ने पंजों के निशान बना दिए हों। कौन है वहाँ? अगले दिन हालात और अजीब हो गए। जहाँ भी एहसान जाता, रेत पर धुंधली शक्लें बनती, जैसे कोई धुएं से बना साया उसे देख रहा हो। एक शाम उसकी बकरी गायब हो गई। बस बाकी खुर के निशान थे जो रेत के एक गिरदाब में ख़त्म हो गए। डरा हुआ एहसान गांव के बुजुर्ग नेक इमाम शेख तारिक के पास भागा। बेटे, हर खजाना नेमत नहीं होता। जिन उस माल की हिफाजत करते हैं जो चोरी या हराम से कमाया गया हो। बताओ, तुम्हें वो कहाँ मिला? एहसान हिचकिचाया, फिर सब कुछ सच सच बता दिया। इमाम की आंखों में फिक्र की चमक उभरी। शेख तारिक ने कहा, आयतुल कुर्सी पढ़ो, दिल को पाक रखो, फजर के वक्त हम उसे वापस रखाएंगे। फजर से पहले एहसान और शेख तारिक इस जगह पहुंचे। सुनहरा संदूक आधे चांद की रोशनी में चमक रहा था। जैसे ही वो खोदने लगे, सहरा गरजने लगा, जैसे आसमान फट गया हो। रीत का तूफान उठा और उसमें से एक देवकामत साया नमूदार हुआ, धुएं और आग से बना हुआ। एक जिन जिसकी जंजीरें दहकती आग से लिपटी थीं और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं।
जिन ने गंभीर गर्जदार आवाज में कहा, ए मट्टी के बच्चे, तूने छुआ जो तेरा नहीं था। मैं सोने का मुहाफिज हूँ जो फरेब से कमाया गया था। एहसान लरस गया, इमाम का हाथ मजबूती से पकड़ा। शेख तारिक ने बुलंद आवाज में कहा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इमाम ने आयतुल कुर्सी पढ़ी। सोना पिघलकर चमकती रेत में जज़ब हो गया। फिर जिन ने चीख मारी, उसका दहकता जिस्म चिंगारियों में बिखर गया। खामोशी छा गई। बस फजर की अजान और उफ़क़ पर फैलती रोशनी बाकी रह गई। एहसान घुटनों के बल बैठ गया, आंखों में आंसू थे। शेख तारिक ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो मेरे बच्चे, जिस माल में बरकत ना हो वो सिर्फ खौफ लाता है। सच्ची दौलत कनात और ईमानदारी में है। उस दिन के बाद एहसान ने कभी वो नहीं लिया जो उसका ना था। उसे समझ आ गया कि ख़जाने भी इंसान के ईमान का इम्तिहान होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें ख़बरदार फरमाते हैं, और तुम एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गोश्त हराम से पला वो जहन्नुम के लायक है। कभी वो मत लो जो तुम्हारा नहीं, क्योंकि हराम सोना भी आखिरकार आग में बदल जाता है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है दमिश्क का दर्जी। कदीम दमिश्क के क़ल्ब में, जहाँ चंबीली की खुशबू बाजार के शोर और सौदागरों की आवाज़ों में घुली हुई थी, एक नौजवान दर्जी यूसुफ बिन करीम अपने कपड़ों के धागों में ख्वाब सीता था। उसकी छोटी सी दुकान मसालों के ठेले और चिराग साज की दुकान के दरमियान थी। हर रात सुनहरी रोशनी में नहाती और उसकी सिलाई मशीन की नरम सी गूंज से भर जाती। लेकिन एक शाम एक वाहिद कोट जो मरम्मत के लिए आया, यूसुफ के हाथों की नहीं बल्कि दिल की आजमाइश बन गया। जब यूसुफ ने चिराग दुरुस्त किया और कोट की अंदरूनी जेब टटोली ताकि चाक कपड़ा देखे, उसकी उंगलियों ने किसी अजीब चीज को छुआ। एक खत, मोहर बंद मगर आधा खुला हुआ। वो रुका मगर तजस्सुस गालिब आ गया। उसने चंद लफ्ज ही पढ़े मगर दिल दहलाने को वही काफी थे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे खता की। दरअसल सोना दफन है करीब। यूसुफ की आंखें फैल गईं। सोना, राज, इकरार गुनाह। उसने जल्दी से खत तह करके वापस रख दिया, मगर जहन में सवालात रेत के तूफान की तरह घूमने लगे। ये शख्स कौन था? चोर या कोई तौबा गुजार? क्या वो काजी को बताए या खामोश रहे? उस रात यूसुफ सो ना सका। उसने खत के मालिक को तसव्वुर में देखा, शायद कोई खूब लिबास ताजर जिसने सुबह कपड़ा थरथराते हाथों और झुकी नजरें लिए दिया था। अगले दिन यूसुफ का दोस्त हसन उसकी परेशानी भाम गया। यूसुफ, तुम किसी परेशानी में लगते हो, क्या हुआ? मैंने एक शख्स के कोट में कुछ पाया, ऐसा जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हसन ने जल्दी से कहा, फिर उसे जाहिर कर दो, शायद उसमें इनाम हो। मगर यूसुफ के दिल में एक और सदा गुंजी, जो किसी मोमिन के ऐब को छुपाता है, अल्लाह उसके ऐब छुपाता है। उसने दुकान का दरवाज़ा बंद किया और खामोशी से बैठ गया। बाहर बारिश खिड़की पर ऐसे दस्तक दे रही थी जैसे अल्लाह का नरम भरा पैगाम। अगली सुबह वो ताजिर वापस आया, एक बुलंद कामत शख्स पुराने चोहे में, आंखों में शर्मिंदगी लिए। भाई यूसुफ, मैंने अपने कोट में एक चीज छोड़ी थी, एक खत जो काश कोई ना पढ़ता। यूसुफ ने सर उठाया, दोनों की नजरें मिलीं। एक लम्हे के लिए सच, शर्म, रहमत सब फिजा में ठहर से गए। यूसुफ ने कोट वापस दिया बड़े सुकून से। मैंने हर चाक सिल दिया है, उसने नरमी से कहा, वो भी जो अंदर था। ताजिर साकित रह गया, फिर समझ गया यूसुफ जान चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मुझे बाजार भर में रुस्वा कर सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों? यूसुफ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि एक दिन मुझे भी अल्लाह की रहमत की ज़रूरत होगी। ताजिर रो पड़ा, मेरे लिए दुआ करो भाई कि मैं अपने गुनाह ऐसे दुरुस्त कर सकूं जैसे तुमने मेरा कोट दुरुस्त किया। यूसुफ की नरमी की बात दमस्कस में आहिस्ता आहिस्ता फैल गई, ना उसके अल्फाज से बल्कि उन दिलों से जो उसने नर्म किए।
और उस दिन के बाद लोग उसे यूसुफ दर्जी नहीं कहते थे, बल्कि राजों का अमीन यूसुफ कहने लगे, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जो जल्दी से दूसरों को बेनकाब कर देती है, उसने रहमत का रास्ता चुना और अल्लाह ने उसे उससे भी बड़ी रहमत में ढांप लिया। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान के ऐब छुपाता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा। और यूं दमस्कस का दर्जी सिर्फ कपड़े नहीं सीता था, बल्कि माफ़ी और पर्दापोशी का ताना बाना बुनता था। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है नूरानी दुनियाएं, किस्त अव्वल। कदीम मस्जिद के खंडरात में जहाँ चांदनी टूटी हुई मेहराबों से बह रही थी, दो बच्चे धीरे धीरे एक सुनहरी चमक की तरफ बढ़े जो गर्दो गुबार में टिमटिमा रही थी। ये कोई शमा ना थी, ना ही चांद की रोशनी, ये जिंदा थी। अनाया, अरसलान, तुमने देखा? अरसलान मुस्कुराते हुए, शायद कोई पुराना चिराग है, चलो देखते हैं कहीं बुझ ना जाए। दोनों बच्चे टूटी हुई संगे मरमर की दहलीज पार करते हैं। चिराग, जिस पर हिलाल के नक्श कंदा हैं, हल्की सी गुनगुनाहट के साथ सांस लेता सा लगता है। इनाया हाथ बढ़ाती है, गर्म सुनहरी रोशनी की एक लहर फैल जाती है। मस्जिद की दीवारें रोशन हो जाती हैं और पत्थरों पर कंदा आयत जाहिर होती है। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। अरसलान आंखें फैलाए, ठीक है, ये यकीनन आम चिराग नहीं है। जब दोनों ने एक साथ चिराग को छुआ तो वो फटकर रोशनी के तूफान में बदल गया। चिराग घूमने लगा, खुलने लगा और एक चमकती हुई जहाज में तब्दील हो गया, जिसके बादबान नूर के सुनहरी धागों से बने थे और जिसका जिस्म तराशीदा संगे मरमर की तरह चमक रहा था। अनाया हैरत से, सुभान अल्लाह, कितना हसीन है। अरसलान पीछे हटते हुए, ये सच नहीं हो सकता, हम ख्वाब देख रहे हैं, है ना? फिर एक छींक, चिराग के रोशन मरकज से एक नन्हा फीनिक्स बाहर आ गिरता है, जिसके परों में तुलुए आफताब की चमक है। बर्क छींकते हुए, चिंगारियां उड़ाते हुए, अच्छू, ओह, सलाम मुंतखब बच्चों। अरसलान हैरान, ये परिंदा बोल रहा है? बर्क फख्र से सीना फुलाकर, इसला, मैं ऐलान करता हूँ, तुम्हें मुंतखब किया गया है ताकि तुम भूली हुई नेकियों को दोबारा जगाओ। अरसलान हंस पड़ा, आधा खौफसदा आधा हैरान। अरसलान, नेकियां, मुंतखब, हम तो बस बच्चे हैं। बर्क, ईमान उम्र नहीं मांगता, हिम्मत मांगता है। चिराग कांपने लगता है, नूर की किरणें आसमान की तरफ लपकती हैं, जमीन उनके नीचे से उठने लगती है। अनाया अरसलान का हाथ पकड़ते हुए, अरसलान देखो, हम उड़ रहे हैं। अरसलान हवा के शोर में चिल्लाते हुए, ये नहीं हो सकता, हम वाकई उड़ रहे हैं। बर्क उनके साथ पर मारकर, शक अंधेरा है मगर नूर हर अंधेरे को मिटा देता है। वो बादलों के ऊपर से गुजरे, रोशनी की नदियों और तैरते संगे मरमर के पुलों के दरमियान। नीचे नूर की वादियां सितारों की तरह चमक रही थीं। आसमान से चमकते तितलियां, नूर फ्लाइज, उनके गिर्द घूमने लगीं, हवा में लफ्ज बनाते हुए। ईमान एक चिंगारी से शुरू होता है। अनाया आहिस्तगी से, अरसलान, शायद हम इसीलिए यहाँ आए थे। अरसलान खामोशी से, हैरान निगाहों से, शायद ये चिराग हमें ढूंढ रहा था। रफ़ीक, जहाज़ के कुतुब नमा से गूंजती आवाज़, ए रोशनी के बच्चों, ये चिराग तुम्हें उन जगहों पर ले जाएगा जहाँ नूर मांद पड़ चुका है, ताकि तुम दिलों को दोबारा जगा सको। बर्क खुशी से परों को फड़फड़ाते हुए, पहला सफ़र आसमानी वादी की तरफ, मजबूती से पकड़ लो। चिराग के बादबान नूर से भर जाते हैं और जहाज रोशन धुंध में गायब होने लगता है। जब नूर का चिराग उफुक के पार गुम हो गया, अरसलान ने अपने दिल में एक नरमी महसूस की, छोटी सी मगर चमकती हुई। ईमान की पहली चिंगारी जल चुकी थी। बर्क आहिस्तगी से, याद रखो, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। यूं उनका सफ़र शुरू हुआ, नूर की दुनियाओं में, जहां रोशनी उन्हें आजमाएगी, सिखाएगी और बदल देगी। ईमान एक चिंगारी से शुरू होता है, वो खालिस यकीन जो अंधेरों को सहर में बदल देता है। अगली हफ्तावार किस्त के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
प्यारे बच्चों, आज की हमारी आखिरी कहानी है नूरानी दुनियाए किस्त दोम। इंसानों की दुनिया से बहुत ऊपर, आखिरी पहाड़ से भी आगे, एक ऐसी बस्ती है जहां बादल बागों की तरह उठते हैं और दुआओं से फूल खिल उठते हैं। सुभान अल्लाह, देखो इनाया, आसमान में खेत, क्या ये बादलों पर तैरते फूल हैं? रफीक ने बताया था, इन्हें क्लाउड पेटल्स कहते हैं। हर फूल उस वक्त खिलता है जब कोई दिल से दुआ मांगता है, सच्ची खालिस दुआ। बिल्कुल दुरुस्त नन्हे मुसाफिरों, यह है आसमानों का आलम, जहां उम्मीद हवा पर सवार होती है और ईमान आसमानों को रंग देता है। आच्छू, ही, यहाँ की हवा भी शक्कर जैसे बादलों की खुशबू रखती है। एहतियात बरतो बर्क, तुम कहीं बादलों को दोबारा आग ना लगा दो। रुको, आधे फूल मुरझाए हुए क्यों लग रहे हैं? कोई दुआ के फूल के जर्रे चुरा रहा है। उसके बगैर दुआएं आसमान तक नहीं पहुंच सकती। तो हम पता लगाएंगे कि ये कौन कर रहा है। चलो। चमकते जर्रों के निशानात पर चलते हुए धुंध के पुलों और शीशे के गुंबदों से गुजरते बच्चे पहुंचे एक तैरते कले पर जो तूफानी बादलों से बना था। यही था ज़रीफ द क्लाउड कलेक्टर का ठिकाना। हा, दुआएं क्यों मुफ्त हों? मैं हर दुआ को बोतल में बंद करके बारिश बेचूंगा सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को। तुम दुआओं को कैद नहीं कर सकते, वो उन दिलों की अमानत है जो इन्हें मांगते हैं। हा, ये बात जाकर बादलों को जाकर बताओ, नन्हे शोले। अरसलान दांत भींचकर, रफीक हमें रास्ता दिखाओ। रफीक, मेरा कांटा हिफाजत नहीं, इखलास की समत दिखाता है। समझदारी से चुनाव करो ए नन्हे बहादुर। अनाया आंखें बंद करते हुए, शायद हर मसला लड़कर हल नहीं होता। अनाया आहिस्ता सी दुआ करती है, या अल्लाह, क्लाउड पैटल के आसमानों में रोशनी वापस लौटा दे, हमारे ईमान को फिर से खिला दे। जूं ही उसकी दुआ बुलंद हुई, बादल चमकने लगे। सुनहरी जर्रे आज़ाद होकर आसमान में सितारों की तरह बिखर गए। ज़रीफ हैरान होकर, नहीं, मेरी कलेक्शन। बर्क खुशी से, ये देखो, फूल की पत्तियों की बारिश हो रही है। एक किनारे से दूसरे किनारे तक बादल रंगों में नहा गए। स्काई फ्लव्स नाचने लगे, विंड ड्रेक्स खुशी से गुनगुनाने लगे और विस्पर डव्स चमकती दुआओं के रिबन लिए आसमानों में उड़ने लगीं। अनाया मुस्कुराकर, देखा अरसलान, जब इंसान दुआ मांगता रहता है, चाहे उम्मीद कितनी ही मध्यम क्यों ना हो, अल्लाह पाक हमेशा सुनते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अरसलान मुस्कुराकर, तो इसका मतलब है हमें दुआ मांगना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बर्क अगला आलम। अनाया जी, फ्लेम रियाल्म हमारा इंतज़ार कर रहा है। यूं नूर के ये नन्हे मुसाफिर आगे बढ़ते गए, दिलों में ईमान की रोशनी और आंखों में उम्मीद की चमक लिए, अगली इम्तिहान, अगली रोशनी की तरफ। दुआ करना कभी मत छोड़ो, चाहे आसमान खामोश लगे, उम्मीद वहाँ खिलती है जहाँ ईमान जड़ पकड़ता है। अगली हफ्तावार किस्त के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।